तो बाप दादा बच्चों को देख करके खुश तो है ही, लेकिन आगे के लिए जो भी संबंध संपर्क में आए हैं उन आत्माओं की विशेष ग्रुप में हर सेंटर वाले बुलाकर उनका फाउंडेशन पक्का करने की पालना करो। ऐसे क्यों बोला कि अभी जो नए नए आ रहे हैं उनका ज्ञान का फाउंडेशन उतना पक्का मजबूत नहीं होता है, इसलिए ज्ञान का फाउंडेशन पक्का मजबूत करो ताकि जो आने वाला समय है, माया की अपोजिशन का समय है, प्रकृति की अपोजिशन का समय है, जो गवर्नमेंट है उसका भी अपोजिशन का समय है, माहौल, रिश्तेदार, मोहल्ले वाले सबका अपोजिशन सामने आने वाला है। तो बोला उनको बुला करके फाउंडेशन पक्का करने की पालना करो। रिलेशन वो तो जोड़ दिया, रिलेशन माना संबंध, किससे संबंध जोड़ लिया? जो भी नए नए आ रहे हैं उन्होंने संबंध तो जोड़ लिया। संबंध किसे कहा जाता है? बताया, सम माना समान, बंधन माना बंधन, समान बंधन को संबंध कहा जाता है। और संबंध का दूसरा अर्थ भी है सम और बंधन माना संपूर्ण बंधन। ऐसा बंधन जो तन से भी बंधा हुआ हो, धन से भी बंधा हुआ हो और मन से भी बंधा हुआ। और संबंध किसके साथ जोड़ा है? बाप दादा के साथ। तो संबंध ऐसा जो समान बंधन हो, समान बंधन में बांधने वाला होता है, वो निराकार का साकार के साथ नहीं होता। समान बंधन का मतलब ये दोनों साकार होना चाहिए। आकारी का साकार के साथ संबंध नहीं होता। संबंध आकारी दुनिया की बात है, साकारी दुनिया की बात है या निराकारी दुनिया की बात है? संबंध तो साकारी दुनिया की बात है, निराकारी दुनिया की बात। निराकारी दुनिया में संबंध नहीं होते। आकारी दुनिया सूक्ष्म वतन में भी कोई संबंध नहीं होते, वहां सब फरिश्ताएं होते हैं। फर्श की दुनिया से उनका कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो जिन बच्चों ने नए नए आए हैं, बाप दादा से मिल रहे हैं और बाप दादा से जिन्होंने संबंध जोड़ा है, उन बच्चों के लिए स्पेशल बात बताई कि संबंध तो जोड़ लिया, चाहे कभी कभी के आने वाले हैं, रोज के आने वाले नहीं हैं, चाहे रेगुलर आने वाले हैं, चाहे संपर्क में आए, संबंध में आए, लेकिन रिलेशन के साथ साथ आत्माओं का बाप के साथ कनेक्शन ऐसा मजबूत करो जो इन लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। क्या याद करते हैं, योग लगाते हैं, लेकिन जिससे योग लगाते हैं अगर उसका संबंध नहीं जुटा हुआ है तो याद करने में, सेवा करने में, धारणा करने में मेहनत का अनुभव होता है। अगर साकार में संबंध पक्का हुआ पड़ा है तो मेहनत की बात नहीं होती। जहां मोहब्बत होती है वहां मेहनत अनुभव नहीं होती। और निराकार से संबंध नहीं जुटता। आत्मा जब साकार बने, परमात्मा भी जब साकार बने तो दोनों का संबंध जुड़ता है। और जब जहां संबंध जुड़ जाता है तो वहां मेहनत की अनुभूति
होती है, मोहब्बत में स्वतः ही कार्य सहज और सफल हो जाता है, सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो बोला रिलेशन के साथ साथ आत्माओं का बाप के साथ कनेक्शन ऐसा मजबूत करो जो ज्यादा मेहनत करनी ही न पड़े, याद स्वतः आए, याद करनी न पड़े, लेकिन अंदर से ऐसा भाव आए कि ये भूलें कैसे। जैसे लौकिक दुनिया में भी किसी से कुछ दिल लग जाती है तो उसको भूलना भी चाहे तो भूल नहीं सकते। ऐसा पुरुषार्थ कराना है जो माया से बार बार युद्ध नहीं करनी पड़े। मन की लगन ऐसी पक्की करो जो लगन के आधार पर विघ्न आ ही न सके। जहां लगन पक्की होती है तो विघ्न अपना काम नहीं कर सकता। जहां बाप से लगन है वहां विघ्न आ नहीं सकता। ये असंभव बात है क्या कि अगर लगन पक्की है तो विघ्न काम नहीं करेगा। इसलिए संदेश देने की सेवा भले करो, लेकिन जो सेवा का फल निकलता है उस फल को मजबूत बनाओ और पक्का बनाओ, कच्चा फल नहीं रह जाए। फल कौन सा? कि जो भी आत्माएं सेवा करने के बाद निकली है वो ऐसा ना हो कि माया का झंझोड़ा आए और उनको साफ कर दे, बाप दादा से कनेक्शन तुड़वा के ले जाए। कच्चा फल नहीं रह जाए, क्योंकि समय फास्ट जा रहा है। अभी समय का कोई भरोसा नहीं है।